नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, एक साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, कोच और ट्रेनर आज आपसे बात करूंगा कंडीशनिंग ऑफ माइंड की। ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड होता क्या है? कंडीशनिंग ऑफ माइंड का मतलब है हम किस तरह चीजों को देखते हैं, हमारी क्या परसेप्शन होती है और हम किस तरह चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका मतलब निकालते हैं। इसका कारण यह है कि कई बार हमारा सेल्फ राइटियस एटीट्यूड होता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है। हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि कोई और हमें जो कहता है हम उसको मान लेते हैं कि नहीं वो गलत है और मैं ठीक हूं, या कोई हमारे बारे में जब बात करता है हम कहते हैं नहीं उसका मेरी तरफ सोचने का तरीका बिल्कुल गलत है और जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है। ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड इस चीज को मैनिफेस्ट करता है और हमारी सोच को इस तरह प्रोग्राम करता है। तो मैं यहां पे आपसे जब बात कर रहा हूं, मैं साइकोलॉजिकली भी बात करूंगा आपसे कि क्या होता है और ये क्यों होता है। तो बाहर साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसको हम पाइक सिंड्रोम कहते हैं। बाहर साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, दे कॉर्डन्ड ऑफ अ लेक। एक लेक को फाइबर ग्लास से उन्होंने कॉर्डन कर दिया। ऑन वन साइड ऑफ द लेक वर बिग फिशेस, ऑन द अदर साइड वर द स्मॉल फिशेस, और बीच में एक फाइबर ग्लास एक और लगा दिया। तो जब भी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को देखती थीं और उनकी तरफ दौड़ती थी उनको खाने, दे यूज्ड टू हिट दिस ग्लास इन बिटवीन। जब दे यूज्ड टू हिट दिस ग्लास, उनको पेन होता था, उनको दर्द होता था। अब ये प्रक्रिया चलती रही। साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक हफ्ते बाद उन्होंने जो बीच वाला ग्लास है उसको हटा दिया। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खाया? बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को नहीं खाया। और क्यों नहीं खाया? क्योंकि ये उनके माइंड की कंडीशनिंग हो गई थी। जब भी वो छोटी मछलियों को देखती थी उनको लगता था उनको दर्द होगा। और इसी तरह हमारा माइंड जो है प्रोग्राम होता है, रीइंफोर्स होता है, और इस तरह हमारे बिलीफ सिस्टम बनते रहते हैं। आपको इसके साथ में एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहूंगा कि साइकोलॉजिस्ट ने बाहर क्या किया, उन्होंने एक केज के अंदर कोई 10-12 बंदरों को बंद कर दिया और ऊपर से देयर वाज अ बनाना डैंगलिंग फ्रॉम ओवर द केज which was connected to an electrical wire। तो बनाना के साथ एक इलेक्ट्रिकल वायर जुड़ी हुई थी। अब बंदरों ने देखा तो एक बंदर बनाना को ग्रैब करने गया। जैसे ही वो बनाना को ग्रैब करने गया उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा। जब उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा तो ऑब्वियसली वो नीचे आता है, पर दूसरा बंदर को लगता है कि शायद ये नहीं कर पाया, मैं जाता हूं। वो जाता है, उसको भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, वो भी नीचे आ गया। तीसरा बंदर ऊपर गया, उसको भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, वो भी नीचे आ गया। अब जब चौथा बंदर ऊपर जाने वाला था तो पहले 3 बंदरों ने उसको खींच लिया कि भैया वहां पे खतरा है, वहां नहीं जाना। तो ऐसा जो भी बंदर केले को लेने की कोशिश करता था उसको सारे बंदर खींच लेते थे कि वहां नहीं जाना। अब साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, 3-4 दिन बाद उन्होंने एक पुराने बंदर को निकाला और एक नए बंदर को डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी केले को देखा, पर साइकोलॉजिस्ट ने इसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी चेंज करा कि इलेक्ट्रिकल तार तो लगी हुई थी, बनाना भी वहां पे था, पर पीछे से इलेक्ट्रिकल करंट बंद कर दिया था। तो ये जो बंदर है, जो नया बंदर आया, इसने केले को देखा, ये केले की तरफ ऊपर भागा तो सबने उसको खींच लिया। क्यों खींचा? कि भैया वहां पे खतरा है, वहां पे नहीं जाना। उसके बाद फिर उन्होंने एक दिन बाद एक और पुराना बंदर निकाला, एक और नया बंदर डाल दिया। वो नए बंदर ने भी केले को देखा, वो भी केले की तरफ भागा, तो ऑल द मंकीज पुल्ड हिम डाउन कि नो वी शुड नॉट गो देयर, वहां पे खतरा है। ऐसे ही चलता रहा और एक हफ्ते बाद साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि 8 के 8 नए बंदर थे केज के अंदर। तो सारे पुराने बंदर बाहर जा चुके थे, 8 के 8 नए बंदर थे केज के अंदर। सवाल यह है कि क्या उन्होंने केला खाया? नहीं, उन्होंने केला नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि यह चीज उन्होंने अपने पूर्वजों से, पुरखों से सीखी थी कि हम लोगों को वहां पे खतरा है, वहां पे नहीं जाना है। तो जब पूर्वज और पुरखों ने एक डिसीजन लिया होगा वो उस समय सही होगा, पर सवाल यह है कि क्या वो आज के टाइम में सही है कि नहीं है। तो कई बार हम उस चीज का इनिशिएटिव नहीं लेते, हम चीजों को ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं, हम उस फेथ के साथ रहते हैं और यहां पे हमारी कंडीशनिंग ऑफ माइंड हो जाती है कि नहीं, जो हमें बताया गया है वहां उस तरफ तो हमने सोचना भी नहीं। जब हम ऐसा करते हैं हमारा इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी, हमारा डायनेमिज्म, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता घटता रहता है और हमारी रिस्क टेकिंग इन लाइफ कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ये मैं आपको एक और इसके प्रति एक और एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं जहां पे आप देखेंगे कि कंडीशनिंग ऑफ माइंड कैसे रहती है।
मैं इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूं, इस वीडियो को देखते रहिएगा। मुझे मालूम है शायद थोड़ा लंबा वीडियो है, बट इसमें आपको आपका डिफेंस मैकेनिज्म, सेल्फ राइटियस एटीट्यूड, आदमी कैसे सोचता है, इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं। तो बाहर अगर आप देखें मुस्लिम कंट्रीज के फ्लैग में आपको 3 चीजें दिखेंगी, स्टार्स, मून एंड ग्रीनरी। तो यहां पे बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि यहां पे जो भी हम लोग को बताया गया है, हम ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो करते हैं, हम उसका लॉजिक नहीं देखते। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लॉजिक बहुत जरूरी है। उसी तरह गाय को माता क्यों माना जाता है, उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, मैं उन सब की इज्जत करता हूं, पर मैं आज आपसे बात करूंगा कंडीशनिंग ऑफ माइंड की हमारी कैसे होती है और हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बिल्ड होता है, जिससे आप और अच्छी तरह चीजों को देखना, परखना और लॉजिकली सोचना शुरू करें। तो मुस्लिम कंट्रीज के फ्लैग में आपको ये 3 चीजें क्यों दिखती हैं? क्योंकि जो मुस्लिम ओरिजिन है ये शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ गल्फ से। जब ये गल्फ से शुरू हुआ तो वहां पे आसपास क्या होता है, रेगिस्तान में कुछ होता नहीं है और बहुत गर्मी होती है। तो जब भी वो लोग निकलते थे, वो लोग दिन को नहीं निकलते थे, रात को निकलते थे। जब वो रात को निकलते थे तो उनको लाइट कौन देता था? मून। उनको डायरेक्शन कौन देता था? स्टार्स। और क्योंकि आसपास बैरल लैंड होता था, रेगिस्तान होता था, कुछ खाने पीने के लिए मिलता नहीं था, तो जब भी उनको ग्रीन कलर दिखता था उनको बहुत अच्छा लगता था कि अब हमें यहां पे कुछ खाने को मिलेगा। तो ये तीनों चीजें उनके लिए रेफरेंस थी, क्योंकि वो जिंदगी में जहां पे भी बढ़ सके, इन 3 नेचुरल क्वालिटीज की वजह से जो उनको बेनिफिट हुई उसकी वजह से वो बढ़ सके। अब मैं आ जाता हूं, गाय को माता क्यों माना जाता है? गाय को माता इसलिए माना जाता है क्योंकि जब बहुत पहले सूखा पड़ता था, जब ड्रॉट आता था, तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने गायों को मार के खाना शुरू कर दिया। तो जितने भी समझदार लोग थे उन्होंने कहा काउ डंग यूज होती है, गाय हर तरह से यूज होता है, गाय का दूध यूज होता है, तो उन्होंने कहा हमें इस प्रथा को रोकना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट राइट जो ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगली बारी जब बारिश होगी तो वैसे भी हमें दूध वगैरह, गाय इतनी चीजें देती है, तो हम उसको किस तरह करेंगे अगर गाय ही चली जाएंगी। तो उन्होंने, जितने समझदार लोग थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला गाय हमारी माता है। जिस तरह आप अपनी मां को हर्ट करने का नहीं सोच सकते, वैसे आप गाय को हर्ट करने का सोचना भी मत। और उसी तरह फिर लोगों के अंदर एक फीलिंग आई कि नहीं, गाय हमारी माता है, हमने गाय को नहीं मारना। मेरा कहने का मतलब है जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड है, कंडीशनिंग ऑफ माइंड क्यों होती है? जब हम किसी भी चीज को सवाल नहीं करते, हम उसको ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिलीव मत करिए, बट उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन देखिए, क्योंकि कई बार होता है उस लॉजिकल कंक्लूजन पे तक हम नहीं जाते, हम आंख बंद करके चीजों को देखना शुरू कर देते हैं और उनको फॉलो करते हैं, सेल्फ राइटियस एटीट्यूड रखते हैं। अगर हमारे बॉस ने हमें कुछ कह दिया या हमारे बच्चे ने हमें कुछ कह दिया, तो हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम इसको जो मैं कहता हूं उसको आंख बंद करके फॉलो करो। और ये वाली चीज हम लोग को अपनी जिंदगी में चेंज करने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड हो या आप अपने आप को चैलेंज करना चाहें, अपने थॉट प्रोसेस को चैलेंज करना चाहें, उसको अगर आप लॉजिकली करेंगे, उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, तो आप देखेंगे आपका सोचने का तरीका बदलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देना चाहता हूं कि जब भी आप इस तरह की चीज करें, अगर आप अपना दिमाग खोलना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करें। कोई यूनिवर्सिटी, चाहे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, माधुराय कामराज यूनिवर्सिटी है, इग्नू यूनिवर्सिटी है, इसमें 1 साल का, 2 साल का कोर्स करें। जितना आप कोर्स करते हैं उतना आपका दिमाग भी खुलता है। दूसरा, अगर आप ईमेल राइटिंग है, जो भी आप चीजें, आपका बात करने का तरीका है, उन चीजों के अंदर भी बदलाव लेके आइए। क्योंकि कई बार होता है आदमी का लिखने का तरीका 1, 2, 3 साल से वैसा का वैसा होता है। जब वैसा होता है तो हमारा दिमाग कंडीशन हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने अंदर ये छोटे छोटे चेंजेस करते रहिए। जितना चेंजेस करेंगे उतना लॉजिकली आप सोचेंगे, उतना आपका प्रोएक्टिवनेस बढ़ेगा, उतना आप इनिशिएटिव लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको प्लीज लाइक करिए। हमारा जो यूट्यूब पेज है IPSSR बाय डॉक्टर कपिल कक्कड़, इसको सब्सक्राइब करिए। और जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना आप जैसे साथियों को और फायदा होगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।